आज से अपने भाग्य को कोसना बिल्कुल बंद कर दो। हम यही बोलते रहते हैं हमारा भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, याद हमारे भाग्य में नहीं था, कुछ ना कुछ हम ऐसा सोचते रहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं आतुषी बाली जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भाग्य की। क्यों हम सब ऐसा सोचते रहते हैं कि हमारे शायद भाग्य में नहीं था, तो हमें कोई भी अगर हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता, कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये हमारे शायद भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला, या हमारे भाग्य में शायद होना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। जो भी कुछ कह लें, आज हम देखेंगे कि आज हम इस बारे में बात भी करेंगे और आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी कि किस प्रकार अगर चीज़ें हमारे भाग्य में नहीं हैं या क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसके कारण हमारे जो भाग्य में चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको वो उपाय भी बताऊंगी कि जो उपाय हमें करने हैं जिससे अगर हमारा भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है तो हमारा उदय हो जाए। भाग्य हम किस स्थान से देखते हैं? भाग्य हम 9वें स्थान से देखते हैं और 9वें नंबर की जो राशि है वो कौन सी है? धनु। और धनु राशि के जो स्वामी है वो है गुरु, और गुरु है हमारे श्री विष्णु भगवान। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि विष्णु जी जो हैं वो हमारी मनोकामना या हमारे को वो हमें भाग्य से पीड़ित कर देंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे हमें कर्म करने चाहिए, या जो हमारे को प्रभु कहते हैं कि ऐसे कर्म करो, हम उन्हें नहीं करते हैं ना, उसके कारण हमारा जो भाग्य है ना वो हमसे कह सकते हैं रुष्ट हो जाता है। कुछ हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कुछ त्रुटियां कर जाते हैं जिससे हमारा भाग्य जो है ना वो हमारा साथ देना बंद कर देता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारे भाग्य में जो त्रुटियां हो रही हैं वो ना हो? तो सबसे पहले ना, कोई भी चापलूस इंसान हो जो आपकी बटरिंग करता हो ना, उससे आप अपने आप को दूर कर लें। ये सबसे बड़ा उपाय है। सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल या सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो महाभारत का ही है। कैसे शकुनी मामा जी ने जो है ना कौरवों और पांडवों में, भाइयों के बीच में ये चापलूसी और ये सब करके ना दरार डाल दी और महाभारत का इतना बड़ा युद्ध करा दिया। और उस युद्ध को शांत करने वाले कोई और नहीं, श्री हरि थे, कृष्ण जी थे, विष्णु जी का रूप था। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों से दूर रहना है। दूसरी चीज जो आपने बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अपने पितरों को कभी भी भूलना नहीं है। कोई अमावस्या हो, सबसे बड़ा है कि हर अमावस्या पे अपने पितरों के नाम का चावल, दूध, शक्कर, मतलब अगर आप सब कुछ अनाज नहीं दे सकते हैं तो चाहे एक दूध की थैली दे दें, चाहे चावल दे दें, कुछ भी जो है सामान अपने पितरों को ध्यान में रख के, अपने पितरों का मन में सिमरण करके उनके नाम का जो है वो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को आप जरूर दान करें। अगला उपाय, गुरुवार के दिन आपको कुछ नहीं करना है, नहाते समय थोड़ी सी हल्दी जो है ना, एक चुटकी भर हल्दी जो है वो अपने स्नान के पानी में जरूर डाल लेनी है। एक और उपाय, आप बुधवार वाले दिन रात में जो है थोड़ी सी चने की दाल ले लीजिए, उसको भिगो दीजिए और अगले दिन सुबह उसको पानी से निकाल के उसके पश्चात किसी भी गऊ को ग्रास के रूप में जरूर दीजिए। आपको एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। आपको सोने का टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी सोने का सिक्का, कुछ भी सोने की चीज़ ले लीजिए, उसको एक आप लाल कपड़े में बांध के और मंदिर में किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में बैठिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, पूजा आराधना कीजिए और उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला का जाप कीजिए। और उस जाप को करने के पश्चात आप उस जो लाल कपड़े में आपने जो सोने का रखा हुआ है ना पीस, उसको आप श्री हरि के चरणों में या मंदिर में ही कहीं पे रख दीजिए। देखिए आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है जो आपको लग रही है ना, जो आपको पैसों को लेके, लेन देन को लेके आपको आ रही हैं, वो कैसे श्री हरि विष्णु जो है वो उनको दूर करेंगे और आपका जो भाग्य है ना वो आपका कैसे साथ देना शुरू हो जाएगा, देख लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इन उपायों से बहुत जल्द असर मिलेगा, बहुत जल्द आपको जो है श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको इनसे लाभ आना शुरू हो जाए ना इन उपायों से, आप हमें ज़रूर टेक्स्ट कीजिए, हमें बताइएगा कि आपको किस प्रकार जो है आपको फ़ायदा हुआ, आपको किन किन क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में जो है आपको जो है इस चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड
कोई भी और प्रश्न है या आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नीचे लिखे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम यू। नमस्कार, हर हर महादेव।